नमस्कार दोस्तों। शिक्षा 360 के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे कि 70th बीपीएससी मेंस के लिए पॉलिटी पार्ट से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पूरे सिलेबस को 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बांटा हूँ, जो कि इस बार संभवतः जहाँ से आने का चांसेस है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, एटलीस्ट आप इन सारी टॉपिक्स पे तो ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करके जाओ। और आइए हम देखते हैं क्या क्या इसमें से टॉपिक्स है। पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सेलियन फीचर्स पूछा जाता है कई बार। फिर प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार का मोस्ट हॉट टॉपिक है। प्रियम्बल आ सकता है लगभग सारे ही कोचिंग के मटेरियल्स के मेंस आंसर राइटिंग में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल आपको करके जाना है अच्छे से। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर 69th में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी पूछा जा चुका है 69th में, तो इसको भी रिवाइज करके जाना है। एटलीस्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सेलियंट फीचर्स, बेसिक स्ट्रक्चर इसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है ये देखना है। इसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, प्लस बेसिक स्ट्रक्चर के क्या प्रोविजंस है ये देखना है। और कौन से इंपॉर्टेंट केसेस है, लैंडमार्क जजमेंट्स है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। कहाँ मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, वामन राव केस, इन सब का जिक्र करना है। शंकरी प्रसाद केस 73rd, फिर उसके बाद गोलकनाथ केस, ये सब का जिक्र करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी मोस्ट चांसेस है कि आएंगे। और हाँ, यहाँ पे देखिए सेकुलरिज्म से रिलेटेड 68 में पीछा पूछा जा चुका है। डायनामिक सेकुलरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि इंडिया का सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से कैसे अलग है, इंडिया का सेकुलरिज्म डायनामिक कैसे है, इन सब के ऊपर बात किया जाना है। तो इसको रिवाइज कर लेना है प्रियम्बल के ऊपर। तो फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुआ प्रियम्बल में, क्या क्या कीवर्ड जुड़े, तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल। इस पे करके जाना। साथ ही में यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल जो अभी इसका सेक्शन 6 है, वो पूछा जा सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखा मेंस का अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी एक बार देख के जाएगा क्या है। फिर अगला टॉपिक हमारा होगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। ये अब जो भी लोग पॉलिटिक्स अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि केशवानंद भारती केस से हमको बेसिक स्ट्रक्चर से निकल गया है कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ठीक है। तो आपको उसके लिए एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है, कितने आर्टिकल्स हैं, कहाँ से क्या क्या आर्टिकल्स किस किस फंडामेंटल राइट्स को बताता है। फिर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कहाँ पर वो हार्मोनाइज होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार का एक्सपेक्टेड है। इस बार भी उसी तरीके से आने का संपूर्ण संभावना है, ठीक है। तो डीपीएसपी पर ऑलरेडी 68 में पूछा जा चुका है, इस बार हो सकता है फंडामेंटल राइट्स पर ध्यान जाए, तो या इसके कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ध्यान जाए। तो आपको ये बात उसमें मेंशन करना होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट और हार्मोनाइजेशन से रिलेटेड उसका जिक्र अपने आंसर में कीजिएगा, ताकि आपको अपने आंसर्स में क्वालिटी और एज दोनों मिले, ठीक है। फिर अगला टॉपिक रहेगा सेंटर स्टेट रिलेशन। ये यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे जैसे पूछे, जिस पार्ट का पूछे, बट ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है किसी भी स्टेट पीसीएस का, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 69th में भी पूछा गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन से फेडरलिज्म के ऊपर। और उसमें पूछा गया था कि स्टेट्स का कंसर्न कैसे अलग है और नेशंस का इंटरेस्ट कैसे डिफर, इन दोनों के बीच का एक कंपैरेटिव एनालिसिस पूछा था कि कैसे इंडियन फेडरलिज्म दोनों को बैलेंस करता है। इस बार भी जब आपको फेडरलिज्म अगर पूछता है तो आपको उसको इस क्वेश्चंस को अलग अलग पार्ट में तोड़ना है। हमेशा क्वेश्चन का जो डिमांड रहेगा वो देखिएगा कि क्या पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको जो आता है सब लिख देना है, क्या पूछ रहा है, फेडरलिज्म के किस एस्पेक्ट पे चर्चा कर रहा है, कोऑपरेटिव या कॉम्पिटिटिव या कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट्स और उससे रिलेटेड बात करेगा तो वहाँ पर इंटरस्टेट काउंसिल, रीजनल काउंसिल, जोनल काउंसिल, इन सब की बात आ जाएगी कि ये कैसे कॉपरेशन में मदद करते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट से को रिजॉल्व करने के लिए सरकारी और पंची कमीशन का रिकमेंडेशन आपको वहाँ पे रखना चाहिए।
फिर और ओवरऑल सेंटर स्टेट रिलेशन का जो बंटवारा हुआ है वो अलग अलग डोमेन में हुआ है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल डोमेन। तो ये तीन, जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारे डोमेन्स को ज़रूर वहाँ पे दिखाएंगे कि कौन से आर्टिकल क्या चीज़ बताते हैं, किस तरीके से पावर्स का डिवीजन हुआ है, 7th शेड्यूल कैसे उन सबको अलग अलग लिस्ट में बांटता है। अब इस बार जैसा देख रहे हैं 68th में लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड पावर्स आया था, ठीक है। इस बार भी हो सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, राज्यसभा खास करके, राज्यसभा का क्या स्पेशल पावर्स है उसके ऊपर पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी यहाँ पे मेंस के टेस्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राज्यसभा लोकसभा इससे रिलेटेड। तो और एक और है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ बिहार से रिलेटेड क्या है वो भी देख लेना है। इसी तरीके से अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस आपको क्या रिवाइज करना है, अलग अलग टाइप के इमरजेंसी क्या क्या, नेशनल, स्टेट है, फाइनेंशियल, ये तीनों इमरजेंसी के प्रोविजंस क्या हैं, कब कौन से लगते हैं, प्रेसिडेंट रूल किसको बोला जाता है। अभी हाल ही में स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है मणिपुर में, तो ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल जो लगा है उसका क्या प्रोविजंस है, उसमें क्या खास बात है और क्यों लगाया गया है आज के टाइम में भी। और गवर्नर का रोल जो कि इतना अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल में एक जजमेंट भी आया है कि गवर्नर के जो है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बिल्स पास होता है उसको अनिश्चित काल तक वो अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको एसेंट देना होगा। एसेंट का टाइम फ्रेम मेंशन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, टाइम फ्रेम मेंशन कर दिया गया। तो ये सब चीज़ आप अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि इमरजेंसी प्रोविजंस आपको तीनों आने चाहिए, किस में क्या प्रोविजंस है, किस अभी स्टेट इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल जिसको कहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर गवर्नर का रोल इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके केस में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ता है, सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या असर पड़ता है, फिर 44th अमेंडमेंट ने जो सेफगार्ड दिया इमरजेंसी में वो कैसे इस प्रोविजंस को और स्ट्रॉन्ग किया फेडरलिज्म के लिए, ठीक है। फिर अगला टॉपिक जो रिवीजन करने के लिए है वो है पंचायती राज और लोकल गवर्नेंस। ये 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से है। इसमें आप जानते ही हैं कि ये पहले भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है 69th में, बट इस बार भी उतना इम्पोर्टेंट क्योंकि ये हमारे ग्रास रूट डेमोक्रेसी को डिपिक्ट करता है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हम लोग अपने लोकल गवर्नेंस को और ज़्यादा पावर्स डेलीगेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि अभी उनका फंक्शनिंग क्या है, क्या उनकी कमी है, प्रॉब्लम्स उनको कैसे, और हम समय के साथ नीति आयोग का क्या रिकमेंडेशन है पंचायती राज को लेकर के, और कहाँ तक इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, इसके एग्जांपल्स क्या है, लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगे। बिहार में जीविका एक महत्वपूर्ण एनजीओ है जो कि इस पूरे लोकल गवर्नेंस को और स्ट्रेंथन करता है, तो उसको मेंशन करना है। फिर लोकल गवर्नेंस के साथ हमारे रिजर्वेशंस का भी बात आएगी कि वुमेन रिजर्वेशन, SC/ST रिजर्वेशन और OBC रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ा है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का। फिर इससे रिलेटेड फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल के बारे में भी चर्चा हो सकता है। तो इस टॉपिक पे भी आपको एक ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड रहना चाहिए, इसको रिवाइज कर लीजिएगा जहाँ से भी पढ़ें, ठीक है। तो ओवरऑल ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके अलावा एक टॉपिक जहाँ से हर साल लगभग क्वेश्चन आता है वो है जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज़म। ये 67th में भी पूछा गया है, पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल बहुत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम पे बात हो रहा है। एनजैक अभी सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में थोड़ा सा एक टसल टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिसमें कि सेंटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिशरी को भी बैलेंस करने की बात के ऊपर बिल ला रहा है एनजैक बिल के थ्रू। और सुप्रीम कोर्ट भी आप देखे होंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पावर्स पे लिमिटेशन लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी टसल वाला सिचुएशन बना हुआ है, तो ये बहुत हॉट टॉपिक है, इसीलिए पूछा जा सकता है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म खास करके, ठीक है, किसी से कैसे जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज़म हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को हानि पहुंचा रहा है या
सेपरेशन ऑफ पावर्स का हनन कर रहा है, तो पूछा जा सकता है। इसीलिए ये सारे जो 5 टॉपिक्स हैं, ये 5 टॉपिक्स, इन सब पे आपको अपने हिसाब से रिवीजन कर लेना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है, और 68 और 69 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनको एक बार ओरली कर लेना है। मैंने यहाँ पे उन्हीं सब टॉपिक्स को उठाया हूँ जो कि पिछले 2 सालों में पूछे गए हैं, या वैसे टॉपिक्स जो कि अलग अलग टेस्ट सीरीज़ में आए हुए हैं। जो भी मेजर टेस्ट सीरीज़ है बीपीएससी से रिलेटेड, उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को मॉड्यूलेट कीजिए और देखिए कि कहाँ पे आपकी कमी है, उसको ठीक कीजिए। इसके अलावा बिहार से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होगा पॉलिटी का, ये ज़रूर करके जाइएगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो डिमांड है, गवर्नर का रोल जो है बिहार में, फिर कोएलिशन पॉलिटिक्स, फिर रीजनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछता है, फिर रीजनल पॉलिटिक्स, इसी में आ जाएगा आपका पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको आने चाहिए, तो देख लीजिएगा अपने नोट्स को। अब जो इम्पोर्टेंट कुछ है, जो मुझे लगता है कि इस बार आने का संभावना, उसको मैंने रेड से मार्क कर दिया हूँ, उसको देखिएगा थोड़ा अच्छे से। बाकी सारे टॉपिक्स को मेंशन किया गया, और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया। मणिपुर क्राइसिस अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है वहाँ पे, तो उसके ऊपर पूछा जा सकता है। कॉलेजियम सिस्टम पे पूछा जाता है। ईसीआई इलेक्शन कमीशन, हाल ही में इलेक्शन कमीशन के पावर्स को और उनके सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज किया गया है। फिर डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन और लैंग्वेज का जो इशू है, जिसमें नॉर्थ वर्सेस साउथ का एक सिचुएशन सामने आ रहा है, उस पर पूछा जा सकता है। फिर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और इंडिया का इलेक्शन सिस्टम, इस पे कॉम्परेटिव स्टडी के ऊपर पूछा जा सकता है। तो ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं, इस पे करके जाइए। आई एम श्योर कि इसमें से आपको मेजॉरिटी सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन अपने टेस्ट पेपर में आंसर। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, आप आराम से देखिए इसको, और इसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और जितना भी आता है उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेक्शंस है, उस पर मैं वीडियो लाते रहूँगा। तो आगे अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।